Hello everyone, I welcome you all to the next class of logarithm। और आज बेटा हमें कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बढ़िया आज हम सवाल करने वाले हैं। एक हद तक काफ़ी सारी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने कर लिया, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले बेटा मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट कई सारे क्वेश्चंस में यूज आएगा। जैसे आप ये समझो कि ये जो साइन होता है इसे बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ x। मॉड्यूलस ऑफ x का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड्यूलस को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। मॉड के बाहर कोई भी चीज हमेशा पॉजिटिव बन के निकलती है। जैसे अगर मान लो बोला जाता है मॉड ऑफ -3 कितना होगा, तो 3 होगा। या मान लो बोला जाए मॉड ऑफ 1 कितना होगा, तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव है। इस तरीके से मॉड के अंदर कुछ भी आप नेगेटिव डालोगे तो बाहर हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो बोलने का बेटा मेरा देखो कंसेप्ट छोटा सा ये है कि मॉड x की वैल्यू बेटा होती है x if x is greater than 0। अगर तो x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x के बराबर होगी। और मॉड x की वैल्यू होती है -x if x is less than 0। जैसे मान लो अगर x की वैल्यू -3 होती, तो बोलो बाहर क्या निकलता? बाहर निकलता -3, जो कि होता 3, क्योंकि मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है। तो एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मॉड x की वैल्यू होती है x if x is greater than 0 and mod x is equal to -x if x is less than 0। एक चीज। दूसरी चीज बेटा जो मुझे बतानी है, जैसे देखो log of x square base 10। अब इसमें बेटा हमें पता है कि इस 2 को हम आगे लेके आ सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 2 log x base 10। लेकिन अभी तक हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं आपको एक कंसेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब इसको पढ़ाने का एक्चुअल में रीजन है। आप एक चीज समझो बेटा, हर चीज को पढ़ाने का एक टाइम होता है। अगर मैं इस चीज को तब आपको पढ़ाता तब आपको कंफ्यूजन आता कि पहले लॉग समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से मॉड्यूलस क्या है, समझ आ रही है बात। तो हर चीज को पढ़ाने का एक टाइम है ना। मैं अभी बहुत सारी चीजें इसमें आपको और भी बता सकता हूँ जो लॉग से रिलेटेड है, लेकिन उसका अभी यहाँ पर समय नहीं है। वो चीज आएगा आपके बायनोमियल थ्योरम में, क्योंकि जो हमने e की पावर x लिखा था, तो e की पावर x का एक पूरा का पूरा एक्सपेंशन होता है। log ऑफ 1 प्लस x का एक पूरा का पूरा एक्सपेंशन होता है, पूरी की पूरी सीरीज होती है। ये जो सारी चीजें वो विद टाइम आएंगी, ठीक है ना, ये विद टाइम आएंगी। अभी इसकी जरूरत नहीं। तो देखो जब हम log of x square base 10 को लिखते थे 2 log x base 10, तो यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पर ये वाली चीज में x जो था वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे x जो है उसे कहा जाता है कि हमें पॉजिटिव ही लेना है। यहाँ पे जो x है उसे कहा जाता है हमें पॉजिटिव ही लेना है। क्यों ऐसा बोला जाता है? आप ध्यान दो कि जब आपने 2 को घुमा के आगे ले आए तो यहाँ पे बेसिकली mod x हो जाता है। जब आप 2 को घुमा के आगे लेके आए तो ये बेसिकली क्या हो जाता है? mod x हो जाता है। ये चीज को हमको ध्यान रखना है, याद करना। जब हमने पहला या दूसरे लेक्चर में एक आध सवाल किया था और वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल तरीका ये होता है सॉल्व करने का, लेकिन जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तब मैंने जानबूझ के ये वाला कंसेप्ट आपको नहीं बताया था। आप फर्स्ट लेक्चर खोल के देखो, आपको फर्स्ट लेक्चर में मुझे उम्मीद है ऐसा एक सवाल मिलेगा, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, ठीक है। तो एक्चुअली जब भी पावर इवन होता है ना, जब भी x के में ऊपर इवन पावर होगा, आगे लॉग लगा होगा किसी भी बेस a पे, तो जब भी वो इवन पावर आगे आएगा तो हमेशा वो क्या हो जाएगा? इवन पावर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ mod x बेस। हमेशा ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इवन पावर जब आता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। ये चीज ऑड पावर के केस में नहीं होती, बहुत ध्यान से सुनना। ये चीज ऑड पावर के केस में नहीं होती। क्यों? क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होता है।
-1 का क्यूब -1 ही होता है। तो अगर मान लो आपके पास ऊपर ऑड पावर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। इसलिए जब भी हम इवन पावर को आगे शिफ्ट करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है आपको मॉड x लगाना। देखिए ये वाले कंसेप्ट को अपने को ध्यान रखना है और ये वाले कंसेप्ट को अपने को ध्यान रखना है। एक बार इसको नोट डाउन आप लोग बेटा कर लो। अब सीधा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज का पहला सवाल फाइंड x satisfying the equation find x satisfying the equation हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है log square 1 plus 4 by x plus log square 1 minus 4 upon x plus 4 is equal to 2 times log square 2 upon x minus 1 is equal to 2 upon x minus 1 -1। ठीक है, ये अपने पास सवाल है। अब ये सवाल है बेटा, तो देखो इसमें जो चीजें यूज आने वाली मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक चीज आप बेटा ध्यान रखना कि log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a की वैल्यू होती है log ऑफ mn बेस a। ये होता है प्रॉपर्टी, ये होती है। कई सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, log स्क्वायर m बेस a, log स्क्वायर n बेस a, log स्क्वायर mn बेस a। ऐसा नहीं होता है ना, ये नहीं होता। जो पढ़ा है वो लगाना है बेटा, कुछ भी नहीं लगाना है। समझ में आ रही है बात? कुछ भी नहीं लगाना है। log m बेस a प्लस log m बेस a होता है log mn बेस a, ये होता है log mn बेस a। जो मैंने अभी तुमको गलती बताई, तुम इंटरनेट में सर्च करके देखो, इस तरीके की गलती करने वाले कई सारे YouTube चैनल आपको मिलेंगे, या कई सारे जो ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं। आप डाउटनेट में चले जाओ या YouTube में चले जाओ, कोई आप सवाल पोस्ट करो, कोरा में आप सवाल पोस्ट करो, ऐसी गलती करने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे। पर ये अपने को नहीं करना, ठीक है? अपने को ये चीज नहीं करनी। जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ आंसर लोग निकाल के रखे हुए। इसलिए आप अगर कोई भी ऑनलाइन चैनल फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आंसर्स जो आपको दिए जा रहे हैं या जो आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्या आप उनसे पूरी के पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में बेटा ये चीज एक प्रॉब्लमेटिक है कि कोई भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो यार ऑनलाइन में पढ़ा लेंगे और कुछ भी पढ़ाने लग जाते हैं। ऐसा अपने को नहीं करना है, ठीक है? बहुत प्रिकॉशन के साथ अपने को आगे बढ़ना है। चलो, ये प्रॉपर्टी होती है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है log स्क्वायर ये प्लस log स्क्वायर ये इज इक्वल टू ये। सबसे पहले तो हम अंदर वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं। log स्क्वायर एलसीएम लेके अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 बाय x, ये आ गया, प्लस log स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4, देखो बहुत ध्यान से देखना, x प्लस 4 और माइनस 4, x प्लस 4 और माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 2 माइनस ये x माइनस 1 यहाँ जाएगा तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये पहला स्टेप। अब आप ये पहला स्टेप लिखने के बाद अगला स्टेप लिखेंगे, मैं यहीं पे इसको मिटा के कर लूंगा, ठीक है ना? अब देखो ये वाला x प्लस 4 है और माइनस 4 है, तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि ये प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? ऊपर मेरे पास बेटा बचा सिर्फ और सिर्फ x। तुम्हें ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, लेकिन ऊपर मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ x। इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। इधर देखते हैं, ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो वो 2 माइनस x हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी बेटा वैल्यू जो आएगी, इसकी जो वैल्यू बेटा आएगी वो आएगी 3 माइनस x। आप सॉल्व करके देखो, 2 और 1 3 हो गया और माइनस x, ठीक है? अब ऐसा हम बेटा करते हैं, देखो
अगर हम लॉजिकली इसमें सोचें कि सर अब इसके बाद क्या किया जाए, अब इसके बाद क्या किया जाए, तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें याद है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आई होप आपको याद होगा। अब अगर ये आइडेंटिटी होती है तो इमेजिन करो अगर यहाँ पे लॉग वाला टर्म है, यहाँ पे लॉग वाला टर्म है, दोनों माइनस हो रहे हैं, और अगर लॉग वाला टर्म और लॉग वाला टर्म ऐड हो रहे हैं, तो आप सोच के देखो कि क्या प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। क्योंकि मुझे पता है log m माइनस log n होता है log m by n, और log m प्लस log n होता है log m into n, है ना। इस तरीके का प्रॉपर्टी लगाया जा सकता है। तो अब सोचो, थोड़ा सा सोचो, विजुअलाइज करो, कोई भी स्टेप करने के पहले, लिखने के पहले सोचो। मुझे ये बताओ बेटा कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ log स्क्वायर 3 माइनस x लिखा हुआ है। ये जो ट्वाइस ऑफ log स्क्वायर 3 माइनस x by x माइनस 1 लिखा हुआ है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ से मैं 2 हटा दूं और इस चीज को मैं 2 बार लिखूं, इस चीज को मैं 2 बार लिख दूं, log स्क्वायर 3 माइनस x बेस में, सॉरी 3 माइनस x by x माइनस 1। सेम चीज को 2 बार लिख दिया मैंने। सेम चीज को जब 2 बार लिखेंगे तो मतलब वो 2 टाइम्स, एक ही बात। अब ऐसा करते हैं बेटा, ये वाले को यहीं रहने देते हैं, log स्क्वायर x plus 4 upon x, ये वाले को यहीं रहने देते हैं, और ये वाले टर्म को उठा के ले आते हैं LHS में, ये वाले टर्म को उठा के ले आते हैं LHS में, तो क्या आ जाएगा माइनस log स्क्वायर 3 माइनस x अपॉन x माइनस, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाला अभी टर्म बचा हुआ है, ये वाले को उठा के मैं लेके गया था, ये वाला टर्म बचा हुआ है, इसे वैसे ही लिख लेते हैं log स्क्वायर 3 माइनस x अपॉन x माइनस 1। और मुझे ध्यान से बेटा देख के बताना कि ये वाला टर्म जो LHS में पड़ा था, ये वाला जो टर्म LHS में पड़ा था, इसे अगर मैं उठा के RHS में ले जाऊं तो आ जाएगा माइनस log स्क्वायर x अपॉन x प्लस। आई होप आपको यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत आसान। अब मुझे बताओ क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनी? क्योंकि आप एक चीज और ध्यान रखो, log स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू log x स्क्वायर। दोनों में अंतर है बेटा, दोनों में अंतर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। log स्क्वायर x मतलब होता है कि log x का होल स्क्वायर, और log x स्क्वायर का मतलब होता है कि log ऑफ x स्क्वायर। दोनों में अंतर है ना बेटा, दोनों सेम नहीं है। आप लोग, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कई लोग को लगता है ऊपर 2 दिख रहा है आगे ले, और ऐसा नहीं करना है ना। बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ये भी नोट डाउन कर लेना, सेम नहीं होता वो। चलो इधर देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b स्क्वायर बोलो क्या होता है ये a माइनस b ये लिख लिया मैंने, देखो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, तो यहां से देखो a प्लस बी क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 4 बेस x, सॉरी log ऑफ x प्लस 4 बाय x प्लस log ऑफ 3 माइनस x बाय x माइनस 1। और फिलहाल RHS को RHS ही रहने देते हैं, फिलहाल ये RHS वाले टर्म को RHS में रहने देते हैं, पहले इतना सॉल्व करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। देखो log m माइनस log n, क्या होता है, log m by n मतलब क्या आ जाएगा, ये log x प्लस 4 by x डिवाइडेड बाय 3 माइनस x by x माइनस 1। अच्छे से लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, log ऐसा, ठीक है ना, ये पूरी चीज, ठीक है। और बेस अपने को भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, बेस को कुछ भी लगा लो, 10 लगा लो, ये लगा लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 मान लो बेस को तुम। चलो ये चीज आ गई इसे सॉल्व करने के बाद, और इसे अगर हम देखेंगे तो log m प्लस log n बोलो क्या होता है, log ऑफ mn होता है। mn क्या आ जाएगा, x प्लस 4 बाय x मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस x अपॉन x माइनस 1, ये, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। इसे भी थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम मान लो करके लिखेंगे, इक्वल टू RHS रहने देते हैं, इसे अगर मान लो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो बोलो क्या आएगा,
देखो बेटा मैं तुमको समझा रहा हूँ इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे भी कर रहा हूँ और मैं एक एक चीज लिख लिख के कर रहा हूँ। अगर इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा होता अपनी स्पीड में तो ये पूरा का पूरा करने में मुझे 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, किसी कीमत में मुझे ये 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। ठीक है ना, ये मैं तुमको समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ, इसलिए इसमें अपना धीरे धीरे तुमको पढ़ा रहा हूँ। चलो अगर यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस 4, ये x माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 1 और नीचे ये x और 3 माइनस x आ जाएंगे, x टाइम्स 3 माइनस x। ये log ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ, इसको अगर हम देखेंगे तो बताओ क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू 3 माइनस x बाय x इंटू x माइनस 2, x इंटू x माइनस 2। ये दो चीजें आ गई, ठीक है। अब अगर हम RHS को सॉल्व करें, तो देखो RHS को अगर अपने को सॉल्व करना है तो बेटा ऐसा करता हूँ मैं ये ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, है ना, इसको फिलहाल RHS के इक्वल ही रहने देते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा मैं फिलहाल मिटा देता हूँ। चलो ना साथ में लिखते भी चलेंगे बच्चों, साथ में लिखते भी चलेंगे। देखो अगर मान लो मुझे वो वाला साइड सॉल्व करना था, उधर अपने पास क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था log स्क्वायर, हालांकि मैंने मिटा दिया है लेकिन मुझे याद है log स्क्वायर, ये आएगा अपने पास 3 माइनस x अपॉन x माइनस 1 माइनस ये वाला टर्म उधर गया था तो आएगा log स्क्वायर x अपॉन x प्लस 4। ये चीज वहां पे लिखी हो, ठीक है ना, ये वाली चीज वहां पे लिखी रही होगी। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, ये वाला टर्म कहां पर था, RHS में, ये वाला जो पूरा टर्म था वो RHS में था। तो देखो log स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 माइनस x अपॉन x माइनस 1 माइनस log ऑफ x अपॉन x प्लस 4, ये आ गया a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, बोलो क्या आएगा, log ऑफ 3 माइनस x अपॉन x माइनस 1 इंटू a माइनस इंटू a प्लस b, तो प्लस log ऑफ x अपॉन x प्लस log ऑफ x अपॉन x प्लस 4। और अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा log ऑफ, डायरेक्टली लिखूंगा, आप लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x अपॉन x प्लस 4, तो ये x प्लस 4 ऊपर आ जाएगा, तो 3 माइनस एक्स टाइम्स x प्लस 4 और नीचे आ जाएंगे क्या चीज, नीचे आ जाएंगे बेटा x माइनस 1 टाइम्स x, ये आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जब आप करोगे log m प्लस log n तो वो आएगा log ऑफ m into n, मतलब 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4। ये चीज हमारे पास आ गई। अब देखो LHS में क्या लिखा था बेटा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। LHS में मेरे पास लिखा था log ऑफ x प्लस 4 into x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x into x 3 माइनस x, और यहाँ पे लिखा था x प्लस 4 into 3 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 into x। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में सेम लिखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में सेम लिखा हुआ है, और ये वाली चीज और ये वाली चीज देखो दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है। तो आपको बेटा एक चीज समझनी, आपको इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ना कभी भी ना फैक्टर्स कैंसिल आउट नहीं होते। हम जब ऐसा लिखते हैं ना कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो x से एक स्क्वायर काट दो तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2 जरूर आती है, लेकिन जब आप फैक्टर्स बेटा कट करते हो ना तो इसमें x की वैल्यू 0 भी हो सकती थी। जब आप बेटा फैक्टर्स कट करते हो तो इसमें x की वैल्यू 0 भी हो सकती थी, वो वाली चीज आपने मिस कर दी, इसलिए हमेशा इसको लिखने का तरीका होता है कि अगर x स्क्वायर की वैल्यू 2x है तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 लिखो, x कॉमन लो और x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखो।
सो दैट कि x भी 0 हो सकता है और x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है, ये तरीका होता है। तो अगर मान लो उसी लॉजिक से मैं आपको समझाऊं, अगर मान लो मैं आपको उसी लॉजिक से समझाऊं कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि देखो RHS में क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो टर्म log of 3 minus x into x plus 4, डिनोमिनेटर में है x minus 1 into x, और फिर लिखा हुआ है log of 3 minus x into x, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x minus 1 into x plus 4। ये दो चीजें लिखी हुई, ठीक है ना, ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन, ये अपना ओरिजिनल इक्वेशन है। तो इसे जब हमें सॉल्व करना होगा, इसे जब हमें सॉल्व करना होगा तो बताओ हम कैसे से सॉल्व करेंगे? हम बेटा एक साइड ले आएंगे सारी चीज, हम इस पूरे वाले टर्म को इधर ले आएंगे, हम इस पूरे वाले टर्म को इधर ले आएंगे। देखो हमें पता है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज जो लिखी हुई है वो सेम है, ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई है, तो सबको एक साइड ले आओ, सबको एक साइड लेके इसे कॉमन बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा log of x plus 4 into 3 minus x divided by x into x minus 1, ये आ गया बाहर कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म। जब हम कॉमन लेते हैं तो ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा, करके आप देख लेंगे, तो ये आ जाएगा log of x plus 4 into x minus 1 divided by x into 3 minus x, ये वाला पूरा टर्म माइनस log of 3 minus x into x divided by x minus 1 into x plus 4। ये चीज आ गई बेटा पूरी की पूरी, ठीक है। और इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया? 0 आ गया। इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। क्यों 0 आ गया? क्योंकि ये सारी चीजें हमने एक साइड ले आए, सारी चीजें हम एक साइड ले आए थे। अब इस पूरे को मिटाया जा सकता है ना। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर ये पूरी चीज 0 है, इसको एक स्टेप हम और लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं log of, जब आप माइनस करोगे log m माइनस log n तो क्या आएगा? ये पूरा डिवाइडेड बाय ये पूरा आएगा, ये पूरी चीज डिवाइडेड बाय ये पूरी चीज आएगी। तो देखो कैसे आएगा? x plus 4 into x minus 1 by x into 3 minus x, और ये पूरी चीज डिवाइड किससे होगी? इससे होगी, तो ये पूरा डिवाइडेड बाय 3 minus x into x upon x minus 1 into x plus 1, ऐसा इस तरीके से। और इस पूरे का लॉग, और इधर पे बताओ क्या लिखा हुआ है? इधर पे बेटा लिखा हुआ है इक्वल टू 0, और ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म वैसे का वैसे, ये वाला टर्म वैसे का वैसे ही। तो ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ से बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? कुछ होगा क्या? बताओ कैंसिल आउट कुछ नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ट्वाइस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ट्वाइस हो जाएगा। देखो कैसे कि log of ये x minus 1 ऊपर चला जाएगा, x plus 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x minus 1 into x plus 4, इसका होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 3 minus x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर और 3 minus x का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है log of x plus 4 into 3 minus x upon x into x minus 1, ये ऐसा लिखो। और ये दोनों का प्रोडक्ट बोलो क्या है? ये दोनों का प्रोडक्ट 0। अगर बेटा ये दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका क्या मतलब है? या तो ये वाली चीज 0 के बराबर है, या तो ये वाली चीज 0 के बराबर है। ये दो पॉसिबिलिटी है, या ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हम इस पूरे को 0 के बराबर रख देते हैं। तो अगर log of x plus 4 into 3 minus x upon x into x minus 1, अगर ये पूरी चीज 0 के इक्वल होगी तो जो भी बेस a होगा वो a की पावर 0 होगा, तो क्या होगा? 1 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया? मतलब आ गया बेटा x plus 4 into 3 minus x upon x into x minus 1, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू बेटा आ गई 1 के इक्वल।
अब अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो x और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3x आ गया, x और माइनस x मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x स्क्वायर, 4 और 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 12, 4 और माइनस x मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4x। न्यूमरेटर पूरा मल्टीप्लाई हो गया और ये डिनोमिनेटर वाली पूरी की पूरी चीज उधर चले जाएगी। मल्टीप्लाई जब होंगे तो बताओ क्या आएगा, x और x मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर और माइनस x, ये चीज आ गई। अब बेटा अगर आप इसे सॉल्व करने का ट्राई करोगे, सारे पावर वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते तो ये माइनस x स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये माइनस 4x है और ये 3x, ये माइनस 4x और 3x है, कितना होता है माइनस x, तो माइनस x और ये माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर देखो आपके पास 12 क्या इधर ही रहने दो, क्योंकि ये वाला आप x स्क्वायर उधर ले गए थे तो ये 2x स्क्वायर हो गया था, 12 को यही रहने देते हैं, 12 को यही रहने देते हैं। हो सकता है अगर कुछ बच्चों को डाउट आ रहा हो तो ऐसा लिख लेते हैं कि इधर तो ये कैंसिल आउट हो गया तो 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ऐसा लिख लो अगर तुमको डाउट आ रहा है। 2 से ये 12 कटा आया 6, तो मतलब x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6, और अगर x स्क्वायर की वैल्यू 6 आई दिस मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। तो जो मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, अभी ऐसे मैंने पहला वाला सॉल्व किया, पहला वाला सॉल्व करने से बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। अब आप इसको रखो सवाल पे, जब भी x की वैल्यू आती है उसको हमेशा सवाल पे रख के देखा जाता है कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो जब आप बेटा रूट 6 रखोगे तो प्लस रूट 6 रखोगे तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप प्लस रूट 6 रखोगे किसी में भी तो कोई भी दिक्कत नहीं, किसी में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। रूट 6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है बेटा 2.45, अप्रोक्सीमेटली होती है 2.45। तो जब आप यहाँ रूट 6 रखोगे तो ये पूरा पॉजिटिव है, यहाँ जब आप रूट 6 रखोगे तो ये पूरा पॉजिटिव है, और यहाँ पर जब रूट 6 रखोगे तब भी ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। लेकिन जब मैं माइनस रूट 6 रखूंगा, जब मैं माइनस रूट 6 रखूंगा तो देखो माइनस रूट 6 और माइनस 1 ये पूरा नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में नेगेटिव नंबर और जुड़ गया तो ये पूरे के पूरे नंबर की जगह पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। जब आप माइनस रूट 6 रखोगे तो यहाँ पर देखो माइनस रूट 6 और माइनस 1 ये नेगेटिव 2 से डिवाइड हो गया, मतलब ये पूरा नेगेटिव, उसमें माइनस 1 जुड़ा मतलब और नेगेटिव। तो log के आगे नंबर में अगर नेगेटिव लग गया, अगर log के आगे नंबर में नेगेटिव लग गया तो रिजेक्ट हो गई वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो माइनस रूट 6 जो है वो रिजेक्ट हो गया, माइनस रूट 6 जो है वो रिजेक्ट हो गया। और x की वैल्यू रूट 6, x की वैल्यू रूट 6 अभी तक हमें मिल चुकी है, x की वैल्यू रूट 6 अभी तक हमें मिल चुकी है। अब ये जो हमने बेटा सॉल्व किया था ये पहला वाला किया था, ये हमने जो सॉल्व किया था ये पहला वाला किया था। अब हम बेटा सॉल्व करते हैं दूसरा वाला सेट। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप यहां से देखो, आप यहां से देखो कि ये अपने पास बताओ क्या आएगा लिखा हुआ, log ऑफ x माइनस 1, ऐसा करता हूं पूरे का स्क्वायर लगा देता हूं, log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन x इंटू 3 माइनस x, और इस पूरे का स्क्वायर लगा देते हैं, इस पूरे का स्क्वायर लगा देते हैं क्योंकि हर टर्म के ऊपर स्क्वायर था, इस पूरे का स्क्वायर लगा देते हैं। इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है इसका मतलब बताओ क्या आएगा, अगर यहाँ पे कोई बेस a होता तो a की पावर 0 आता, मतलब ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन x इंटू 3 माइनस x। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ गई, इस पूरे के स्क्वायर की वैल्यू, इस पूरे के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। और अगर इस पूरे के स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन x इंटू 3 माइनस x। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर वहां जाएगा तो प्लस माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। मैं मानता हूं बेटा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये जेई का ऐसे ही होता है, जेई का सवाल है ना इसलिए ऐसे होता है। स्पीड आएगी तो 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, अगर मैं कर सकता हूँ 5 मिनट में तो तुम भी कर सकते हो। 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा सवाल होगा। तुमको समझा रहा हूँ और तुम डर ना जाओ इतना बड़ा सवाल देख के, इसलिए मैं तुमको एक एक बारीक से बारीक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि इतना नहीं तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो अब बेटा देखो, अगर +1 और -1 अपने पास आया तो एक बार हम इसको +1 रख के सॉल्व करके देखते हैं, एक बार हम इसको -1 रख के सॉल्व करके देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब बेटा हम इसको +1 रखेंगे, जब बेटा हम इसको +1 रखेंगे तो ये बताओ क्या आएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4, और ये वाला जो x इंटू 3 माइनस x है वो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा x इंटू 3 माइनस x।
ये आ जाएगा जब मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलो सॉल्व जब करेंगे तो बताओ, x और x मल्टीप्लाई हुआ x² फिर +4x x -4 इज इक्वल टू 3x x²। और फर्दर सॉल्व करेंगे, इधर ले आते हैं तो 2x² फिर यहाँ पे 4x है और -x है तो कितना हो गया 3x और 3x कट गया। और यहाँ पे देखो -4 लिखा हुआ है, उसको उधर ले जाते हैं तो इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x² की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई +-√2, x की वैल्यू आ गई +-√2। अब बहुत ध्यान से देखो, जब +√2 रखोगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, +√2 रखने में इसको भी कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि देखो +√2 रखोगे तो √2 -1 आएगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 0.414 आएगा और 2/0.414 और बड़ा नंबर हो जाएगा तो पॉजिटिव। लेकिन जब मैं -√2 रखूंगा, जब मैं -√2 रखूंगा तो वापस देखो ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से -√2 वाला चीज रिजेक्ट हो गया और x √2 वाली चीज एक्सेप्ट हो गई, x √2 वाली चीज एक्सेप्ट हो गई। तो x √6 तो आंसर आ चुका था, x √2 भी आंसर आ चुका है, ये भी आंसर आ चुका है। अब हमारा अभी -1 से इक्वेट करना बचा है, अभी हमारा -1 से इक्वेट करना बचा है। तो यहाँ पर देखो, जब अगर मान लो इसको मैं -1 से इक्वेट किया होता, ये केस 1 था, ये केस 1 था, जब मैंने इसको +1 से इक्वेट किया था। अगर -1 से इक्वेट करता तो बताओ क्या आता, x - 1 * x + 4 इज इक्वल टू -1 टाइम्स, मतलब माइनस टाइम्स x * 3 - x। और जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास x² + 4x - x - 4 इज इक्वल टू -3x + x। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से देखो बेटा, ये x² और ये x² कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आप और क्या देख सकते हो, देखो ये 4x - x, 4x - x बताओ कितना होता है, 4x - x होता है 3x और उधर जाएगा तो -3x, तो -4 इज इक्वल टू ये वाला -3x और वो वाला -3x आ गया -6x। ये कितना आ गया -6x। तो यहाँ से ये माइनस और माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3। चेक करके देखो एक बार ध्यान से, यहाँ -4 वैसे का वैसे ही रहने दिया है, यहाँ -3x था, ये वाले 3x को वहां लेके गए, ठीक। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। अब अगर x की वैल्यू आई 2/3 तो 2/3 यहाँ पर बताओ रखेंगे तो काम चलेगा क्या, इमेजिन करते देखो, यहाँ 2/3 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2/3 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस ध्यान से देखो, वापस ध्यान से देखो, जब मैं 2/3 यहाँ रखूंगा तो जब मैं यहाँ 2/3 रखूंगा तो बताओ 2/3 - 1, 2/3 - 1 क्या होता है, -1/3, -1/3 होता है तो 3 ऊपर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, -6 और -1 -7 हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब x = 2/3 रिजेक्ट होगा, x = 2/3 रिजेक्ट होगा। अब इससे मतलब क्या-क्या समझ में आता है, इससे मतलब क्या-क्या समझ में आता है। जनरली बेटा ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव वैल्यू ही रिजेक्ट होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने -√2 को रिजेक्ट किया, मैंने -√6 को रिजेक्ट किया, नेगेटिव वाली वैल्यूज को। हम 10th में भी जब पढ़ते हैं तो जनरली ऐसा होता है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव वाली वैल्यूज रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखो बेटा x = 2/3 भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। इसलिए हमें हर वैल्यू को सवाल में रख के देखना है, क्योंकि ऐसे सवाल में बेटा पता क्या होगा, ऐसे सवाल में तुमको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और वो चारों ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होंगे कि अगर तुम इतने अच्छे से नहीं बनाए होगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके 2 आंसर हैं, x की वैल्यू है √6 या x की वैल्यू है √2। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल हम बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द रियल सॉल्यूशंस टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फाइंड द रियल सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैं आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख के दे रहा हूँ, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। log बेस 10 2000 xy minus log x base 10 into log y base 10 is equal to 4। ये पहला इक्वेशन है। अगला इक्वेशन बेटा लिखा हुआ है log बेस 10
ट्वाइस ऑफ एक्स जेड। आप सब लोग बेटा ध्यान देंगे, जितने बच्चे नए मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं जेड ऐसा बनाता हूँ सो दैट कि 2 और जेड के बीच में कंफ्यूजन ना हो। ये अभी फिर भी यहाँ पे जेड का यूज करना है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो जेड बहुत बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने लग जाते हैं, इसलिए आपको कोशिश करो कि या तो जेड ऐसा बना लो जी के फॉर्म का, या जेड ऐसा बना लो, ताकि वो 2 से तुम्हें थोड़ा सा अलग दिखे, log of twice xz, sorry, log of यहाँ पे twice yz, log of twice yz base 10 minus log y base 10 into log z base 10 is equal to 1। अगला सवाल है log of, मतलब अगला इक्वेशन है log of zx base 10 minus log of z base 10 into log of x base 10 is equal to 0। ये बेटा हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं और अब हमें क्या करना है, हमें x y z की वो वैल्यूज निकालनी है जो इसे सेटिस्फाई करेगा। हमें x y z की वो वैल्यूज निकालनी है जो इसे सेटिस्फाइड करे। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहां से बताओ क्या आ जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि log 2 प्लस log 1000, तो देखो log 2000 हो जाएगा। मैं बेस बेटा नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ना सबका बेस 10 है, तो बार बार लिखने का मतलब नहीं। log 2 प्लस log 1000 प्लस log x प्लस log y, ध्यान से देखो log 2000 xy को मैंने क्या लिख लिया, log 2 प्लस log 1000 प्लस log x प्लस log y, क्या हो जाएगा ये पूरा log 2000 xy आ जाएगा। और इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है माइनस log x into log y is equal to 4। ये पहला रिलेशन। अब देखो ये इसमें आप ध्यान से देखो, अगर मैं दूसरा रिलेशन देखूं तो क्या दूसरे रिलेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, log 2 प्लस log y प्लस log z, क्या आ गया, log 2yz आ गया। और यहां से माइनस log y into log z, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ गई 1। अब बेटा आप ध्यान से देखो, ये log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, log 1000 की बेटा वैल्यू होती है 3, और ये वाले अगर 3 को मैं LHS से उठा के RHS में ले जाऊं, अगर मैं इसे RHS में ले जाऊं तो मुझे बताओ ये +3 वहां जाके क्या हो जाएगा, ये वाला +3 वहां जाके हो जाएगा बेटा -3, ये वाला +3 वहां जाके हो जाएगा -3, और 4 में से जब 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1। 4 में से जब 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1। तो देखो मेरे पास बेटा क्या सवाल आ गया, log 2 प्लस log x प्लस log y माइनस log x log y इज इक्वल टू 1, और यहाँ था log 2 प्लस log y प्लस log z माइनस log y log z इज इक्वल टू 1। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि ये log 2 इधर भी है, log 2 इधर भी, log y इधर भी है, log y इधर भी, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1, दोनों ही जगह 1। तो अगर मान लो बेटा मैं आपको बोलता हूँ कि ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर, इस ऊपर वाले इक्वेशन में से इस नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर दो, तो बताओ क्या आएगा, log x बचा ऊपर log x और माइनस log x log y, LHS में क्या बचा ऊपर, एक चीज बची, ये तो माइनस हो जाएगा, log 2 इससे माइनस हो जाएगा, log y इससे माइनस हो जाएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस log z, और यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस log y log z, माइनस log y log z, और RHS में बताओ 1 - 1 कितना आएगा, 0। RHS में 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो कि ये वाले दोनों टर्म्स में से log x कॉमन निकल रहा है और ये वाले दोनों टर्म्स में से माइनस log z कॉमन निकल रहा है। बहुत आप ध्यान से देखो, सॉरी इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस log z और प्लस log y into log z प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप बेटा इसको देखोगे तो यहाँ से देखो log x कॉमन निकला पहले वाले दोनों में से, तो हमारे पास अंदर बचा 1 माइनस log y। ठीक है, और यहाँ वाले में से देखो, अगर दोनों में से मैं मान लो माइनस log z बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस log y।
और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। अब देखो ये वाले दोनों टर्म्स में से, ये वाले दोनों टर्म्स में से हमारे पास 1 माइनस लॉग y बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, log x माइनस log z, log x माइनस log z, और इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू 0। अब आप बहुत ध्यान से देखना, जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था, या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, या ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, ठीक है ना। अभी तो मैंने अभी सिर्फ 2 इक्वेशन सॉल्व की, अभी मैं थर्ड में तो पहुंचा भी नहीं, अभी थर्ड तो मुझे करना बचा है। देखो अगर ये वाली चीज 0, अगर ये वाली चीज 0, तो यहां से बताओ क्या मिलेगा कि log y की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तभी तो 0 होगा। अगर log y की वैल्यू 1 के बराबर होगी और अगर बेस 10 था, मतलब y की वैल्यू होगी 10, y की वैल्यू होगी 10, या तो ये हो सकता है, ठीक है। और अगर ये वाली चीज 0 है, अगर ये वाली चीज 0 है, इफ दिस इज 0, तो बताओ क्या आ जाएगा। देखो ये अलग केस है ना, ये केस 1 है, ये केस 1, या तो ये वाली चीज 0 या ये वाली चीज 0, ठीक है। केस 2 में क्या हो सकता है, केस 2 में बेटा हो सकता है कि अगर ये वाला चीज 0, अगर ये वाला चीज 0 है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा मेरे पास कि अगर ये 0 है, मतलब log x की वैल्यू log z के बराबर होगी, log x की वैल्यू log z के बराबर होगी, और x will be equal to z, x will be equal to z। ये मेरे पास केस 1 से आया अगर ये 0 था, ये मेरे पास केस 2 से आया अगर ये 0। अब बेटा हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन। अब हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन का। थर्ड इक्वेशन को देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, log z प्लस log x, log zx हो गया, माइनस log z log x इज इक्वल टू 0, माइनस log z log x इज इक्वल टू 0। अब अगर मान लो देखो अभी y इक्वल टू 10 का इसमें तो कोई यूज नहीं है, अगर मैं इसको देखूं x की वैल्यू z के बराबर, अगर मैं केस 2 वाली वैल्यूज को इसमें पुट करूं कि x की वैल्यू अगर z के बराबर है, अगर मैं इसमें पुट करता हूं, तो अगर x और z इक्वल है तो बताओ इस log z को हम log x लिख सकते हैं, z और x बराबर है। ये वाले भी log x को वैसे का वैसे ही रहने दिया जा सकता है, माइनस इस log z को भी log x लिख सकते हैं, और ये वाले भी log x को वैसे का वैसे ही रहने दिया जा सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log x माइनस log स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। log x आ गया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा 2 माइनस log x इज इक्वल टू 0। तो या तो log x की वैल्यू 0 होगी या 2 माइनस log x की वैल्यू 0 होगी। अगर log x की वैल्यू 0 आई तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर 0 मतलब 1। x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर 0 मतलब 1। और अगर 2 माइनस log x की वैल्यू 0 आई, अगर 2 माइनस log x की वैल्यू 0 आई तो log x की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू आएगी 10 रेज़ टू द पावर 2 व्हिच इज 100, 10 रेज़ टू द पावर 2 व्हिच इज 100। अब आप बेटा बहुत ध्यान से देखना, अब सवाल बहुत ध्यान से देखना। सवाल में अभी तक हमने जो केस 2 देखा, सवाल में अभी तक जो हमने केस 2 देखा था, वहां से x और z इक्वल जब x और z इक्वल था, जब मैंने उसको इसमें पुट किया, तो x और z की मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, या तो x 1 हो सकता है या x 100 हो सकता है। अगर x 1 हो सकता है इसका मतलब या तो z 1 हो सकता है, और अगर x 100 हो सकता है मतलब z भी 100 हो सकता है। x और z तो इक्वल है ना, तो अगर x 1 है तो z भी 1 है, अगर x 100 है तो z भी 100। अब बात ये आती है कि y की वैल्यू 10 है, इस y की वैल्यू 10 का हम क्या करें, इस y की वैल्यू 10 का हम क्या करें। तो इसमें अब इसको रख के देखते हैं, ठीक है बेटा। देखो अगर ये जो पहला वाला इक्वेशन था, देखो इसको मैंने रिड्यूस करके क्या लिखा था, log 2 प्लस log x प्लस log y माइनस log x log y इज इक्वल टू 1। पहले वाले इक्वेशन को मैंने यही लिखा था। तो देखो log 2 प्लस log x अगर x की वैल्यू 1 है, तो log 1 क्या हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर प्लस log y माइनस log x log y। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो ये वाला टर्म 0 होगा, और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला भी पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस 0 इज इक्वल टू 1। यही चीज मेरे पास बची थी, और अगर मेरे पास बेटा ये चीज बची थी तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से log y इसकी वैल्यू क्या आ गई, log y की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस log 2। log y की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस log 2। और अगर log y की मेरे पास ये वैल्यू आई है तो इस 1 को लिखा जा सकता है log 10 बेस 10 माइनस log 2, और बेस क्या है 10,
और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू होगी log 5 बेस 10 के बराबर, इसकी वैल्यू होगी log 5 बेस 10 के बराबर। ये है log y की वैल्यू, ये है log y की वैल्यू। तो यहाँ से बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 है और जब z की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही। तब y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही। अब सवाल ये उठता है कि ये y की वैल्यू 10 कब आएगी, सवाल ये उठता है कि ये y की वैल्यू 10 कब आएगी। तो ऐसा रखते हैं हम, एक बार ऐसा करके देखते हैं कि उसी इक्वेशन, उसी पहले वाले इक्वेशन में अब बेटा मैं x को 100 रख के देखता हूं। उसी पहले वाले इक्वेशन में अगर x को 100 रख के देखूं तो देखो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। log 2 प्लस x की जगह अगर 100 है तो log 100 कितना होता है 2 प्लस log y माइनस log x, log x की वैल्यू कितनी आएगी, log 100 बेस 2 मतलब 2 और log y वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगा। अब देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बताओ, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ये वाला log y और ये वाला -2 log y कितना हो जाएगा, -log y हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला देखो 2 जब उधर जाएगा तो आ जाएगा 1 -2 मतलब -1 और ये log 2 उधर जाएगा तो आ जाएगा -log, ये आ जाएगा -log। और जब आप बेटा माइनस साइन हमें दिख रहा है सब में कॉमन है तो हटा सकते हैं। तो अपने पास बेसिकली log y की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 1 प्लस log ऑफ 2 और यहाँ से देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 1 को लिखा जा सकता है log 10 बेस 10 और वो log 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, y की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक। अब कंफ्यूजन तुमको क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन तुमको ये क्रिएट होगा कि सर एक तो आपने ये बता दिया कि x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, एक आपने बोला x की वैल्यू 100, z की वैल्यू 100 और y की वैल्यू उसके हिसाब से सर आपकी आ गई 20 और आप बोलो सर अब इस y की वैल्यू 10 का मैं क्या करूं, इस y की वैल्यू 10 का मैं क्या करूं। तो बेटा मैं तुमको ये बोलूंगा कि सबसे पहले जब हमारा ये आया था सॉल्व होने के बाद y की वैल्यू 10, तो मैंने अभी तुमको क्या बताया कि हर सवाल के आंसर को वापस पुट करके देखा जाता है। तो अगर मैं y की वैल्यू 10 रख के देखूं, अगर मान लो मैं y की वैल्यू 10 रख के देखूं तो मुझे ये बताओ कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होगा क्या, सोच के देखो। ठीक है बेटा चलो रख के देखते हैं। ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ। ये दो तो अपने पास आंसर अपने को मिले ही हैं। एक बार मैं और पोर्शन एक यहाँ पे लिख के देखते हैं। अगर मान लो y की वैल्यू 10 थी, अगर मान लो y की वैल्यू 10 थी और अगर हम इसमें इसको पुट करें तो log बेस 10 बताओ क्या आएगा, 2000 और y 10 है मतलब आ जाएगा 20,000 और x वैसे का वैसे ही है माइनस log x बेस 10 वैसे का वैसे ही रहने देते हैं और log y बेस 10 तो 10 बेस 10 मतलब 1 तो इसकी वैल्यू आ जाती है 4, इसकी वैल्यू आ जाती है 4। तो यहाँ से देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 बेस 10 प्लस log 10,000 बेस 10 प्लस log 10,000 बेस 10 उसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी प्लस log x बेस 10 माइनस log x बेस 10 और इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो देखो 2 और फिर ये पावर 4 वाला है तो 10,000 तो 20,000 into x तो 20,000 x ये वाला पूरा का पूरा टर्म आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और ये बचा हुआ वैसे का वैसे। तो यहाँ पर आप देखो अब बेटा ये वाला 4 और ये वाला 4 कट गया, log x बेस 10 और माइनस log x बेस 10 कट गया। तो यहाँ से log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। क्या log 2 बेस 10 की वैल्यू 0 आ सकती है क्या? अगर log 2 बेस 10 की वैल्यू 0 है मतलब ये आ जाता आपके पास 2 इज इक्वल टू 1। तो 2 इज इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये यहाँ पे गलत, ये यहाँ पे गलत हो गया। ध्यान से देखो जब मैंने y इक्वल टू 10 को यहाँ पर पुट किया, जब मैंने y इक्वल टू 10 को यहाँ पर पुट किया x की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखो ये वाला टर्म कट गया और एब्सर्ड रिलेशन आ गया, एब्सर्ड रिलेशन आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि y की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, इसका ये मतलब है कि y की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। तो ये रिजेक्ट हो, ये रिजेक्ट हो। तो हमारे पास आंसर्स क्या क्या है जो आपको बोला गया, फाइंड द रियल सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो दो तरीके के आपके पास बेटा रियल सॉल्यूशन है, दो तरीके के, या तो x1 हो z1 हो और y5 हो, या तो x 100 हो z100 हो और y 20। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है बेटा चलो अगला सवाल बनाते हैं। आई होप तुमको बड़ा मजा आ रहा होगा ऐसे डिफिकल्ट सवाल बना के, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना किस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस हमें करनी है या नहीं करनी है, हार तो नहीं मान रहे हो। चलो अगला सवाल है x1, y1 if x1, y1 and x2, y2 and
x2 comma y2 are the solution of the system of equation are the solution of the system of equation ये किसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है बता देता हूं मैं आपको log x बेस 225 प्लस log y बेस 64 इज इक्वल टू 4, ये पहला रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन बेटा दिया हुआ है log 225 बेस x माइनस log 64 बेस y इज इक्वल टू 1। ये जो दोनों है बेटा वो इसका रिलेशन, ठीक है, ये जो दोनों है ये इसका रिलेशन। अब हमारे पास सवाल दिया हुआ है, सवाल बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू हमें बेटा बतानी है, हमें बतानी है log बेस 30 पे x1 मल्टीप्लाइड बाय y1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय y2, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अगर ये रिलेशन है और ये सवाल, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो log x बेस 225 है, log x बेस 225 है, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे चलो मैं समझाई देता हूँ यार, तुमको हवा नहीं लगेगी, नहीं तो लिख लेता हूँ, ढंग से लिख देता हूँ। देखो 225 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, 225 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। और हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर बेस का कोई एक्सपोनेंट होता है तो ये वाला जो नंबर है स्क्वायर ये बाहर 1/2 बन के निकलेगा। प्रॉपर्टी हमने देखा है लेक्चर 1 में। और उसके बाद देखो log y बेस 64 है, तो log y और यहाँ 64 को अगर मान लो मैं 8 का स्क्वायर लिखता तो ये वाला भी जो 2 है वो बाहर 1/2 बन के निकलता और इसकी वैल्यू आती 4 के इक्वल। अगर बेटा मैंने ये चीज लिखी, तो देखो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, ये दोनों हाफ यहाँ से निकल के बाहर कॉमन आ सकता है, और जब ये वाला हाफ उधर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला हाफ जब ये नीचे वाला 2 उधर जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा और 4 × 2 की वैल्यू आ जाएगी 8। ये मैंने डायरेक्टली इक्वेशन आपके लिए सॉल्व करके लिख दिया है कि ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो लिखा है log x बेस 15 प्लस log y बेस 8 इज इक्वल टू 8। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। अब हम लिखते हैं बेटा दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है log 225 बेस x। तो देखो 225 को लिख लेते हैं 15 का स्क्वायर और बेस x, तो ये 2 घूम के आगे आ जाएगा। माइनस log 64 को लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर और बेस y, तो ये वाला भी 2 घूम के आगे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू है बेटा 1 के बराबर। इसकी वैल्यू है बेटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो देखो ये आ गया 2 log x बेस 15 बेस x माइनस 2 log 8 बेस y इज इक्वल टू 1। और ये वाला 2 और ये वाला 2 इन दोनों में से निकल के बाहर कॉमन आ सकता है, और जब ये वाला 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो आपके पास पहला रिलेशन है log x बेस 15 प्लस log y बेस 8 इज इक्वल टू 8, और दूसरा रिलेशन है log 15 बेस x माइनस log 8 बेस y इज इक्वल टू हाफ। अब हमें एक चीज पता है कि जब भी हम log का रेसिप्रोकल लेते हैं तो नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, प्रॉपर्टी। तो log 15 बेस x को क्या मैं 1 अपॉन, क्या इसको बेटा मैं देखो 1 अपॉन log x बेस 15 ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन log y बेस 8 ऐसा लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू हाफ ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब बेटा मुझे इसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से आप देखना, एलसीएम जब मैं लूंगा तो एलसीएम लेने पे बताओ क्या आएगा, log y बेस 8, ये वाला टर्म उधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस log x बेस 15 और डिवाइड में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बोलो क्या आएगा, log x बेस 15 मल्टीप्लाइड बाय log y बेस 8 और इज इक्वल टू हाफ।
और अगर इसकी वैल्यू बेटा हाफ के बराबर है, अगर इसकी वैल्यू हाफ के बराबर है, इसका मतलब क्या है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये वाली पूरी चीज इधर आ जाएगी। इसको मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बेटा लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ log y बेस 8 माइनस log x बेस 15, है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, log x बेस 15 मल्टीप्लाइड बाय log y बेस, इसे ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर बेटा हमने ये चीज लिख ली, अब आप देखो पहले वाले इक्वेशन में से क्या मैं log y बेस 8 को, पहले वाले इक्वेशन में से क्या मैं log y बेस 8 को ये लिख सकता हूँ क्या कि log y बेस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस log x बेस 15, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। इस पूरी चीज को वहां ले जाते हैं और अब इस वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ log y बेस 8, तो log y बेस 8 क्या है, 8 माइनस log x बेस 15, ये आगे सब्स्टिट्यूट होने के बाद माइनस log x बेस 15 इज इक्वल टू log x बेस 15 और मल्टीप्लाइड बाय log y बेस 8 की जगह पे वापस वही 8 माइनस log x बेस 15। फायदा क्या हुआ बेटा इससे बताओ, इससे फायदा हमारे पास ये हुआ, इससे फायदा हमारे पास ये हुआ 2 into 8 आ गया 16, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 और ये देखो माइनस log x 15 माइनस log x बेस 15, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ log x बेस 15 और ये बाहर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ log x बेस 15, ठीक है, इज इक्वल ये 8 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 8 टाइम्स ऑफ log x बेस 15 और माइनस log x बेस 15 और log का स्क्वायर, x का स्क्वायर नहीं है log का स्क्वायर। तो जब हम इसे बेटा अब सॉल्व करना ट्राई करेंगे तो ये वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो log स्क्वायर x बेस 15 और ये 8 log x 15 और यहाँ माइनस 4, तो माइनस 12 log x बेस 15 और प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और बेटा अगर हमारे पास ये चीज आई, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है, हमें पता है log x बेस 15 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4a जो कि 1 है, c जो कि 16 है, अपॉन 2a जो कि 1। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेटा यहाँ से आएगा ये 12 प्लस माइनस 144 माइनस 64, 144 माइनस 64, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 80, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 80 और ये आ जाएगा बेटा डिवाइडेड बाय 2। इसे हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं log x बेस 15 इज इक्वल टू, इसे बेटा लिखा जा सकता है 6 प्लस माइनस 2 रूट 5, 6 प्लस माइनस 2 रूट 5, ठीक है। तो अगर बेटा हमारे पास log x बेस 15 की ये दो वैल्यूज आई, 6 प्लस 2 रूट 5 और 6 माइनस 2 रूट 5, इसका मतलब x की वैल्यू बताओ क्या आएगी, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 15 raised to the power 6 plus 2 root 5, comma 15 raised to the power 6 minus 2 root 5। ये दो वैल्यूज आ गई x, और अगर ये दोनों वैल्यूज मेरे पास x की आई हैं तो ये मेरे पास बेटा बेसिकली x1 और x2, ये मेरे पास x1 और x2। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे बेटा निकालना है log y बेस 8 के थ्रू y की वैल्यू, और मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूँ और अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है log y बेस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस log x बेस 15 माइनस log x बेस 15। तो देखो log x बेस 15 की वैल्यू क्या थी, log x बेस 15 की वैल्यू थी 6 प्लस माइनस 2 रूट 5, 6 प्लस माइनस 2 रूट 5। अब बहुत ध्यान से देखना, 8 माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 6, फिर माइनस साइन जब प्लस से मिलेगा तो माइनस, और माइनस साइन जब माइनस से मिलेगा तो प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे आ गया 2 रूट 5। तो बेसिकली आपके पास वैल्यू क्या क्या आ गई, 8 माइनस 6 इज 2, तो 2 माइनस प्लस 2 रूट 5, 2 माइनस प्लस 2 रूट 5, और ये है किसकी वैल्यू, log y बेस 8 की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू बेटा, log y बेस 8 की वैल्यू। तो यहाँ से बोलो y की वैल्यू क्या क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 8 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2 रूट 5
कॉमा 8 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रूट 5। ये दो वैल्यूज है। जब x ये था, x1 ये था तो ये y1 था, जब x2 ये था तो ये y2 था। ठीक है ना, x1 y1 x2 y2 मेरे पास आ चुका है। अब फाइनली देखो मेरे को सवाल में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। सवाल में बेटा बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ये पूरी चीज। तो अगर मुझे इस पूरी चीज की बेटा वैल्यू बतानी, अगर मुझे इस पूरी चीज की वैल्यू बतानी तो बताओ क्या वैल्यू आएगी, log बेस 30 और यहाँ पे x1, तो x1 की जगह पे लिख देते हैं 15 रेज टू द पावर 6 प्लस 2 रूट 5 इनटू y1, y1 की जगह लिख लेते हैं 8 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 रूट 5, फिर x2 की जगह लिख लेते हैं 15 रेज टू द पावर 6 माइनस 2 रूट 5 और y2 की जगह लिख देते हैं हम 8 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रूट 5, 8 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रूट 5। तो ये आ गया हमारे पास पूरा। अब इसको देखो बेटा, जब आप सॉल्व करोगे तो log बेस 30 15, जब यहाँ पे यार जब बेसेस आपके सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं। तो 15 रेज टू द पावर बताओ कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस 2 रूट 5 और 6 माइनस 2 रूट 5, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12। और यहाँ पे देखो 8 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 रूट 5 और 8 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रूट 5, तो ये क्या आ जाएगा 8 रेज टू द पावर 4, ये आ जाएगा 8 रेज टू द पावर 4। अब मुझे बेटा ये बताओ कि क्या इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि log 15 रेज टू द पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब और उसका पावर 4। एक ही बात है, 8 को लिख लिया 2 का क्यूब और उसका पावर 4। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसे मैं लिख सकता हूँ log 15 रेज टू द पावर 12, 2 का क्यूब होता है, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 12। देखो a रेज टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a रेज टू द पावर mn होता है, तो ये आ गया। और यहाँ से इसे लिखा जा सकता है log 15 into 2 होता है 30 और रेज टू द पावर 12 और बेस अभी भी क्या है 30 है, बेस सब में क्या था 30 था, तो आंसर क्या आएगा, ये 12 आगे आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 12, तो फिर बचेगा log 30 बेस 30 जो कि होता है 1। तो ये पूरे इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब क्या है 12। इस तरीके का सवाल जनरली इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आता है लॉगरिथम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। ठीक है बेटा, तो आई होप अभी तक जो हमने 3 सवाल किए हैं वो तीनों सवाल तुम्हें समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर का पार्ट 1 हम यहीं तक रखते हैं। अभी पार्ट 2 आज या कल में ही रिलीज हो जाएगा, तो पार्ट 2 में हम बचे हुए भी सवाल और कुछ करेंगे और उसके साथ फिर लॉगरिथम वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी भी मॉड्यूलस, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज और खूब सारी चीज़ें बची हुई, राइट। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को भी आप ज़रूर इसका लिंक शेयर करें, सो दैट कि वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। साथ ही बेटा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक लॉगरिथम में अगर आपका कोई डाउट आया है या कोई भी अगर आपका मैथ्स के टॉपिक में और डाउट है तो आप ज़रूर उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा।